नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में बाजरे की खरीद हुई शुरू, तो वहीं 25 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। कोर्ट जॉब्स अपडेट, चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर निकली भर्ती, केवल इंटरव्यू से होगा चयन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के 1072 केंद्रों पर होगी ग्रुप डी CET की परीक्षा। 4 शिफ्ट में 12 लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ट्रेनिंग स्कूल से लेना होगा सर्टिफिकेट। जानिए नया नियम और पूरा खर्च, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC भरवाएगा ग्रुप C उम्मीदवारों से प्रेफरेंस। सोमवार से खुलेगा पोर्टल। विलुप्त हो रहे गौरैया पक्षी को बचा रहे हरियाणा के युवा, अपनाया ये खास तरीका। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ग्राहकों को मिलेगा कई शानदार डील्स का लाभ। इस दिन से शुरू होगी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से 4 घंटे में अमृतसर, तो वहीं 6 घंटे में पूरा होगा वैष्णो देवी का सफर। ये रहेगा रूट, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बाजरा उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी। इन जिलों में सरकारी खरीद हुई शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव होने की वजह से कई जिलों में बरसात की गतिविधियां भी दर्ज की गई, मगर बरसात उस हिसाब से देखने को नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। फिलहाल बूंदाबांदी हुई है, जिस वजह से तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं दिल्ली NCR के साथ लगते जिलों में मौसम जरूर बदला है, मगर बरसात नहीं हुई। फिलहाल तापमान में कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। हरियाणा में 25 सितम्बर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक 25 सितम्बर तक राज्य में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 26 को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर गर्मी पड़ने की संभावना अधिक जताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर में चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकता है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2023 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 6 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 2023 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है, जो कि प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 21 और 22 अक्टूबर 2023 को ग्रुप डी CET परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आयोग ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को भी निर्धारित किया जा चुका है। बता दें कि ग्रुप डी CET के लिए 17 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन सेंटरों में चंडीगढ़ का नाम भी शामिल है। हरियाणा SSC का दावा है कि इन परीक्षा केंद्रों पर 4 शिफ्टों में 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। गुरुग्राम मानेसर में सबसे ज्यादा यानी 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इमरजेंसी के दौरान पंचकुला में परीक्षा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। महिलाओं के सेंटर के बारे में उन्होंने बताया कि 50 किलोमीटर से दूर नहीं दिए जाएंगे। कहते हैं राजनीति में ऊँट किस करवट बैठ जाए, कौन किसी का सगा हो जाए और कौन खास धुर विरोधी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ऐसा ही कुछ हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। सालों से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाली पार्टियां कांग्रेस और इनेलो अब एक मंच पर नजर आ सकती हैं और इसी संभावना को इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात ने और भी प्रबल बना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 25 सितम्बर को चौधरी देवलाल के जन्मदिन पर कैथल में आयोजित सम्मान दिवस रैली पर चौटाला ने खड़गे को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभय सिंह चौटाला के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मान दिवस समारोह के आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी है। वहीं रैली में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पार्टी स्तर पर लिया जाएगा। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल की 25 सितंबर को कैथल रैली में बिहार के CM नीतीश कुमार समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं और इनेलो यदि शामिल होती है तो इनकी संख्या बढ़कर 29 पहुंच जाएगी। हरियाणा में बाजरे की सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। CM मनोहर लाल के निर्देश पर हैफेड द्वारा 23 सितंबर से रेवाड़ी, कनीना, भिवानी, कोसली और चरखी दादरी में बाजरे की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने किसान हितैषी निर्णय लेते हुए इस बार 1 अक्टूबर के बजाय 25 सितंबर से ही धान की सरकारी खरीद शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 23 सितंबर से हरियाणा में बाजरे की खरीद शुरू कर दी गई है। इसके लिए हैफेड को बोल दिया गया है। मंडियों में भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2.5 लाख मीट्रिक टन
बाजरा हम खरीदेंगे। भाव की एवरेज निकालकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे जो होगी वो किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत दिया जाएगा। वहीं फसल खरीद की राशि का भुगतान 72 घंटे के अंदर अंदर सीधा किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ग्रुप सी पदों के आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाने का काम आने वाले सोमवार से शुरू करेगा। इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। शुक्रवार को ट्रायल भी लिया गया और कुछ संशोधन किए गए। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी कि सॉफ्टवेयर तैयार है और सोमवार से यह सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया जाएगा। जिन CET पास उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उन्होंने आवेदन के समय योग्यता अनुसार इन पदों की कैटेगरी को टिक मार्क के माध्यम से चुना था। उस वक्त प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी। आयोग सोच रहा था कि जब किसी आवेदक का कई कैटेगरी में चयन होगा तब उनसे प्रेफरेंस भरवाएंगे। अब आयोग ने निर्णय लिया है कि आवेदकों से अभी प्रेफरेंस भरवा ली जाए। आवेदक को अगर लगता है कि कैटेगरी नंबर 5 को वह अपनी पहली प्राथमिकता देना चाहता है, तो यानी नंबर 1 पर रखना चाहता है, तो वह कैटेगरी नंबर 5 के सामने प्रेफरेंस में 1 लिख देगा। इसी प्रकार कैटेगरी नंबर 15 को अपनी दूसरी प्राथमिकता देना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 15 के सामने 2 लिखेगा। इसी तरह अपनी भरी हुई सभी कैटेगरी के सामने क्रम संख्या 1, 2, 3 इत्यादि लिख देगा। इसके बाद आवेदक इसे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और फिर इस हस्ताक्षर युक्त प्रिंट को अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद प्रेफरेंस प्रोसेस पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर पर कोई और एडिशन या फिर डिलीशन नहीं किया जा सकेगा। लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV लाइसेंस बनवाने के लिए 15 सितंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके लिए अब ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके आधार पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब लाइसेंस बनवाने के लिए 21 दिन के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद ही वाहन चलाकर दिखाना होगा। वहीं लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP को भी अनिवार्य कर दिया है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सर्टिफिकेट में 15 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिन की थ्योरी कक्षा पास करना अनिवार्य है। यह सर्टिफिकेट होगा तभी LMV के लिए आवेदन किया जा सकेगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस की फीस की बात करें तो बाइक स्कूटर के लिए 650 रुपए, वहीं बाइक स्कूटर प्लस कार के लिए 950 रुपए, वहीं बाइक स्कूटर प्लस कार प्लस ट्रैक्टर के लिए 1250 रुपए फीस होगी। वहीं बात करें लाइट मोटर व्हीकल की फीस की तो बाइक स्कूटर के लिए 1280, वहीं बाइक स्कूटर प्लस कार के लिए 1580 और बाइक स्कूटर प्लस कार प्लस ट्रैक्टर के लिए 1880 रुपए फीस तय की गई है। वहीं जयवीर यादव SDM हिसार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिवसीय सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। जिले भर में 19 मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। वहीं सर्टिफिकेट के लिए 4200 रुपए फीस निर्धारित की गई है। हरियाणा देश और विदेशों में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और मेडल लाने की वजह से जाना जाता है, मगर अब हरियाणा तकनीकी रूप से भी काफी आगे बढ़ रहा है। दरअसल ChatGPT के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने जो चैलेंज दिया था उसे हरियाणा के 14 वर्षीय बच्चे ने तोड़ दिया है, जो कि इस वक्त पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि झज्जर जिले के रहने वाले 14 साल के कार्तिक ने ChatGPT जैसा देश का पहला भारतीय प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम रघुराई बोट रखा गया है। कार्तिक ने रघुराई बोट के ChatGPT से भी अधिक उन्नत होने का दावा किया है। यह देश विदेश की 67 भाषाओं में पूछे गए सवालों के जवाब देता है। आपको बता दें कि ChatGPT के संस्थापक सैम ऑल्टमैन ने चुनौती दी थी कि कोई भी ChatGPT जैसा AI नहीं बना सकता है, और कार्तिक ने इसे चुनौती को स्वीकार किया और इसे सिर्फ 1 महीने में पूरा कर दिखाया। 14 साल का कार्तिक हरियाणा के झज्जर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गाँव झासवा का रहने वाला है। कार्तिक का कहना है कि रघुराई बोट ChatGPT से उन्नत भारतीय संस्करण है। ChatGPT हमें सितंबर 2022 तक का डाटा उपलब्ध करवाता है, लेकिन नवीनतम जानकारी रघुराई बोट में उपलब्ध है। अब इसे गूगल और याहू जैसे सभी सर्च इंजन पर खोजा जा सकता है। कार्तिक ने रघुराई बोट को देश को समर्पित कर दिया है। 14 साल का कार्तिक झज्जर के लडायन गांव के मॉडल संस्कृति स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है। कार्तिक का सपना देश के लिए अत्याधुनिक AI आधारित रोबोट बनाना है और इस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश भर में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार नए एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कई घंटों की दूरी मात्र कुछ ही घंटों तक सिमट कर रह गई है। और इसी कड़ी में लोगों को बहुत जल्द नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने पर आप नई दिल्ली से अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की दूरी मात्र 4 घंटे में पूरी कर सकेंगे। 670 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए आपस में कनेक्टिविटी तो मजबूत करेगा ही, साथ ही नए विकास के आयाम भी स्थापित करेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने पर आप सड़क मार्ग से श्रीनगर की दूरी मात्र 8 घंटे में पूरी कर पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर से घटकर मात्र 588 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं दिल्ली से अमृतसर की दूरी भी घटकर 405 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2021 में प्रारंभ हुआ था, जो साल 2025 तक इसे पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा के
के झज्जर जिले के नीलोठी गांव के पास कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे से प्रारंभ होता है। यह जींद, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर और गुरदासपुर से होते हुए अमृतसर और कटरा जाएगा। पंजाब के नकोदर के पास यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा अमृतसर की ओर तो वहीं दूसरा कटरा की तरफ सफर तय करेगा। कटरा जाने के लिए कठुआ और जम्मू जाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा होने से दिल्ली से श्रीनगर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय हो पाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतों को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम बताया। वहीं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 1 अक्टूबर से लागू हो रहे ग्रैब के दौरान डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनरेटर में वैकल्पिक ऊर्जा पीएनसी व सीएनजी प्रयोग करने पर जोर दिया गया है। इस बार 1 अक्टूबर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नियमानुसार सभी के लिए डीजल जनरेटर प्रतिबंध कर दिए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा आधारित जनरेटर प्रयोग करने पर 125 केवीए जनरेटर पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार होने पर सभी रेस्टोरेंट, भोजनालय और होटलों में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली फरीदाबाद सीमा के पास यमुना के तलहटी में स्थित बसंतपुर, अटल चौक, नूर चौक, शिव एंक्लेव पार्ट 2, 3, अजय नगर आदि कॉलोनियों में बने मकान तोड़े जाएंगे। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम ने यहाँ करीब 5000 मकानों को नोटिस भेजा है। लोगों को खाली करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। वहीं प्रशासन का विरोध भी आरम्भ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 घर नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मकान बने हुए हैं। अगर ये घर एक साथ टूटते हैं तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमुना की तलहटी में बसी कॉलोनियों में रहने वाले ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से आए हुए मध्यम वर्गीय लोग हैं, या फिर ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। जानकारों की माने तो भू माफियाओं ने उन्हें घर के सब्ज बाग और सस्ते जमीन का लालच देकर डोबे क्षेत्र की सैकड़ों जमीन 10 से 15 हजार रुपए प्रति गज की दर से बेच दी। इनमें से कई घर 2 से 3 मंजिला भी बने हुए हैं। मौजूदा समय में गौरैया पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है, जिस वजह से यह पक्षी अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण बढ़ते हुए प्रदूषण, तापमान और पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई को भी बताया जा रहा है। इन गौरैया को बचाने के लिए हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवा में युवाओं ने एक अनोखी मुहिम प्रारंभ की है। युवाओं ने गौरैया को बचाने के लिए टीन के कनस्तरों का इस्तेमाल किया है। टीन बैरल को 2 से 3 तरफ से काटा जाता है, फिर उसे किसी छायादार जगह पर रोप दिया जाता है। टीन के पीपे को काटकर पक्षियों का बनाया गया यह घर युवाओं की पहल से न केवल गौरैया के लुप्त होते अस्तित्व को बचाया जा रहा है, बल्कि उनके भोजन, पानी और घर की व्यवस्था भी की जा रही है। पक्षियों के लिए विशेषकर उन पीपों में पक्षियों के लिए पीने का पानी, भोजन के लिए गेहूं, दाल, चावल के दाने और मिठाई के लिए लड्डू या फिर बूंदी रखे जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सूरज निकलता है तो गौरैया पक्षी की चहचहाट अलग ही होती है। उन्हें यहाँ न केवल भोजन और पानी मिल रहा है, बल्कि भरपूर छाया भी मिल रही है। युवाओं ने एक नहीं बल्कि दर्जनों स्थानों पर टीन के पीपे लगाए हैं, जो समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। इन नए स्थानों के बाद क्षेत्र में गौरैया पक्षियों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। भारत में त्योहारों का सीजन अब प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अब आपको आने वाले दिनों में अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई धमाकेदार सेल देखने को मिल सकते हैं। इसी दिशा में हम आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अभी तक कंपनी की तरफ से इस सेल की तारीख को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा ऐलान तो नहीं किया गया है, परंतु 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक अलग अलग कंपनियों की तरफ से स्मार्ट डील्स का खुलासा किया जा सकता है। सेल के दौरान स्मार्टफोन के अलावा लगभग सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर डील और डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा ग्राहकों को एक्सचेंज और अन्य बैंक डिस्काउंट का लाभ भी मिलने वाला है। इस सेल के दौरान ग्राहकों को ईएमआई का लाभ भी मिलने वाला है। यदि आप भी इन प्रोडक्ट की खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सेल काफी शानदार साबित हो सकती है। हरियाणा में फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वितरण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर में इसका शिलान्यास किया। कहा गया कि इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सीधा रोजगार मिलेगा। बता दें कि इसमें 1389 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वेयर हाउस करीब 140 एकड़ की जमीन पर बनेगा। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस निवेश से भविष्य में हमारे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को भी इससे जोड़ा जाएगा। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फ्लिपकार्ट हरियाणा की एक प्रमुख कंपनी है, जिसने 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण की हरियाणा सरकार की व्यवस्था को प्राथमिकता से अपनाया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र खुलने से हरियाणा की धरती पर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।
भारतीय सराफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट वाले सोने का भाव 54,285 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 24 कैरेट वाला गोल्ड 59,220 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव भारतीय बाजार में बढ़कर 73,340 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।